देखिए चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज, मोशंस ऑफ द अर्थ ना, पृथ्वी की गतियाँ। और इससे पहले जो चैप्टर 1 और 2 जो है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं अपन लोग। तो यू कैन चेक दोज वीडियोज़ ऑन अवर चैनल। प्लेलिस्ट लिंक भी है, मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन चेक ओवर देयर ना। तो देखेंगे, एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के पास जो गतियाँ हैं, टू टाइप्स ऑफ मोशंस हैं उसकी, एक रोटेशन है एंड एक रिवॉल्यूशन है। रोटेशन क्या है, जैसे ये पृथ्वी ऐसी घूम रही है एक अपनी एक्सिस पर, घूम घूम के जो है इट विल टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन राउंड, है ना। तो एक चक्कर लगाने में तो ये है, ये 1 डे इसका टाइम जो है पीरियड है। तो रोटेशन जो है वो अपनी एक्सिस पर घूमती है ना। और अब देखेंगे रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, है ना। तो जैसा अभी मैंने बताया, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, फिगर वाइज देखते हैं, समझ जाओगे आप। ये जो अर्थ है ये ऐसे चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, तो ये एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाती है, इसकी एक ऑर्बिट है ना। तो उसी ऑर्बिट में ये जो है चक्कर लगाती है सन के, तो सन के चक्कर लगाना वही रिवॉल्यूशन है। इन दिस पिक्चर फिगर 3.3 रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स, है ना। तो आप समझ चुके होंगे रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल 66.5 विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो आपकी जो एक्सिस है अर्थ की, वो एक इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक रियल में ऐसी कोई लाइन है नहीं, है ना। अपनी स्टडी के लिए अपन ने इमेजिनरी लाइन अपन क्या करते हैं, उसको मान के चलते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये जो है एक एंगल बनाती है 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन के साथ। जैसे ये जो है आपका ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। तो ये 66.5 का, इस फिगर में आप देख सकते हैं 66.5 का ये जो है एंगल बना रही है ना, अपने ऑर्बिटल प्लेन से। यहाँ से देखो, यहाँ से ये देखो, ये 66.5 का डिग्री का जो है एंगल बनाती है, वही बताया गया है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। तो जो प्लेन है, जो लाइन है जो बनती है बाय द ऑर्बिट इज़ नोन द ऑर्बिटल प्लेन। तो आप देख सकते हैं ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये देख सकते हैं, ये ऑर्बिट से ऐसे ही, ठीक है। तो देखेंगे आप द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। तो लाइट, अर्थ जो है लाइट लेती है सन से। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, फिगर 3.2। तो इसमें ये बताया गया है कि आपका जो शेप है अर्थ का वो स्पेरिकल है, गोल है ना। तो इसमें कुछ आपको इमेजिन भी करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको थोड़ा बहुत माइंड में ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा कि ऐसे मतलब हो सकता है, ऐसा होता है ना, लाइक। तो इस टाइप से आपको जल्दी समझ आएगा। तो 3.2 में डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन से ही डे एंड नाइट होती है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है, अब इसका स्फेरिकल शेप है, इसके स्फेरिकल शेप के कारण, ये गोल शेप है ना इसका, इसके कारण जो है इसका एक पार्ट जो है हीट रिसीव करता है, और अनदर पार्ट जो है एट द सेम टाइम वो हीट रिसीव नहीं करता। और जो पार्ट रिसीव करता है वहाँ एट दैट टाइम डे होता है, दिन होता है। और जो अनदर पार्ट है ना, हाफ ऑफ इट्स पार्ट, यानी आधा जो पार्ट है उसका, वो जो है नाइट जो है रिसीव, मतलब वहाँ जो है नाइट होती है ना, क्योंकि वहाँ लाइट पड़ती नहीं है, सनलाइट। तो आप देखेंगे द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। मैंने अभी जो बताया वो यही था कि एक हाफ पोर्शन है जहाँ पर सन पड़ रहा है, जहाँ सनलाइट पड़ रही है, तो वहाँ डे होता है, दिन होता है। और जब वो आधा जो है, आधा इसी के जस्ट आधा सेम, तो वहाँ नाइट होती है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये जो है, ये लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन जो देख रहे हो, ये जो सेपरेट करती है टू पार्ट्स में, और जो बताती है ये डे है, ये नाइट है, तो ये जो लाइन है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी पूछ सकते हैं आपसे कि क्या होता है, व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यू कैन से द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे एंड फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। तो आप देख सकते हैं ये जो सर्कल है,
ये ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस से मतलब एक्सिस के जस्ट पैरेलल नहीं है ये, है ना, उसी के साइड में नहीं है ना, उससे अलग है थोड़ा। तो आप 3.2 में ये बताया गया है डजंट कोइंसाइड, उसके साथ नहीं है। और द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ को जो है 24 आवर्स लगते हैं अपनी अर्थ पर, अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करने का। पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे। और इस पीरियड को जो है, पीरियड ऑफ रोटेशन को, इस मूवमेंट को आप अर्थ डे भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेली होता है, दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये तो डेली होता है ना, 24 आवर्स में आपकी जो रोटेशन जो है ये कंप्लीट होता है राउंड। ठीक है, तो देखेंगे द नेक्स्ट पेज। तो ये जो फिगर है आप और अच्छे से समझ पाओगे इस फिगर को अगर आप एनालाइज करोगे, देखोगे। ठीक है, तो बाय दिस फिगर यू कैन ईजिली, ठीक है, देखें व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। तो आप सोचिए कि अगर आपकी अर्थ जो है वो रोटेट नहीं करेगी तो क्या होगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म टू द रीजन। तो क्या होगा जब आपकी अर्थ रोटेट नहीं करेगी, एक ही जगह रहेगी वो, तो क्या होगा इससे ये होगा कि एक पोर्शन जो है अर्थ का आपका वो सन के साथ साइड रहेगा, और जो अनदर पार्ट है वो हमेशा डार्क ही रहेगा ना। तो उस जगह जिस जगह पर जो सन लाइट पड़ रही है, हीट मिल रही है, तो वो जो है इतना गर्म हो जाएगा रीजन, तो जो है वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल ही हो जाएगा ना, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड एट ऑल द टाइम। और जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो डार्क ही रहेगा, यहाँ पे फ्रीज हो सकता है, ये पार्ट है ना ठंडा हो सकता है, जम सकता है। और ये वाला जो पार्ट है वो हमेशा वार्म ही रहेगा, मतलब बहुत गर्म हो जाएगा ना। तो मुश्किल ही है सर्वाइव करना अगर रोटेशन नहीं करती है आपकी अर्थ तो। ठीक है, तो देखेंगे लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। तो लाइफ जो है आपकी पॉसिबल ही नहीं है इस कंडीशन में, जब वो नहीं करती है रोटेट तो, है ना। तो डू यू नो द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो ये आर्यभट्ट जो थे आपके इंडियन एस्ट्रोनॉमर वो होते हैं जो स्टडी करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की, एज वी ऑल हैव डिस्कस्ड, अपन कर चुके हैं। तो आर्यभट्ट भी जो थे इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे पुराने बहुत, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो आपकी अर्थ है वो राउंड शेप है, गोल है, और अपने एक्सिस पर वो जो है रोटेट करती है, घूमती है। ठीक है, तो आप देखेंगे द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और इसकी जो सेकंड मोशन है अर्थ की वो है रिवॉल्यूशन। मैंने अभी बताया था दो ही मोशन होती हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। इसको इतना टाइम लगता है, आपको पता ही है, 1 year, हाँ, 365 1/4 days। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी समझ के लिए, थोड़ा अच्छे समझ के लिए 365 days अपन जो है कंसीडर करते हैं। बाकी का जो 1/4 डे है तो दैट इज़ आपका आएगा 1/4 जो है पार्ट, वो आपका अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 6 hours ओनली। ठीक है, तो 365 डेज़ एंड इसके साथ साथ 6 hours भी जो है उसको लगते हैं, है ना, पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, सन का चक्कर लगाने में। ओके, तो देखेंगे ये जो है ये फिगर है, आप देख सकते हैं 6 hours। देखिए 6 hours सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 day 24 hours ओवर अ स्पैन ऑफ 4 years। तो आप देखेंगे 6 hours जो हैं आपके हर साल जो है 6 घंटे जो है बचते हैं हर साल। तो उसको क्या करते हैं अपन, ऐड करते जाते हैं 4 साल तक। तो वो जो है एक 4 साल, चौथा साल जो होता है तो उसमें 24 hours हो जाते हैं वो ऐड होके। ठीक है, तो 24 hours मतलब 1 day हो जाता है आपका। तो जो दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, तो ये जो 1 day आपका निकला जो 4th ईयर होता है तब आपका जो है ये 1 day एक्स्ट्रा हो जाता है। तो उस 1 day को अपन इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में। दस एवरी 4th ईयर, हर 4 साल, चौथा साल जो होता है फरवरी इज़ ऑफ 29 days इंस्टीड ऑफ 28 days। तो वो जो फरवरी का जो मंथ होता है वो 29 days का हो जाता है ना। वैसे नॉर्मली जो है आपका 28 days का होता है। ठीक है,
तो सच अ ईयर विद 366 डेज इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। तो जो 366 डेज़ वाला जो है ईयर होता है वो आपका लीप ईयर कहलाता है ना। तो आप समझ चुके होंगे। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी। तो आपको ये फाइंड करना है कि जो लीप ईयर है नेक्स्ट वो कब आएगा, कब होगा। ठीक है, तो देखेंगे फ्रॉम द फिगर 3.3। ये जो टॉपिक है अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे ठीक से, है ना। इसमें समर सोल्स्टाइज और विंटर सोल्स्टाइज के बारे में बताया गया। पूरा जो फिगर है इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। तो वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।